हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? तो स्वागत है आपका अपने चैनल जेएस टीचर अकेडमी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अधिगम पर, यानी कि लर्निंग पर। तो अधिगम जो टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अधिगम से रिलेटेड क्वेश्चन सीटेट में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सिर्फ सीटेट में ही नहीं, और भी जितने भी टीचिंग एग्जाम हैं सभी में आपके अधिगम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि जो भी टीचिंग है वो इसी पर तो बेस है। मतलब अगर आप एक टीचर हैं और स्कूल में जा रहे हैं तो किस लिए जा रहे हैं? बच्चों को सिखाने के लिए ही जा रहे हो ना, यानी कि बच्चे सीखेंगे और आप सिखाएंगे। तो जो मेन पॉइंट है वो क्या है? अधिगम, यानी कि सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर अधिगम के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाए तो बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। तो चलो इसके बेसिक पॉइंट को जानते हैं, गहराई से इसे समझते हैं और बेहतरीन तरीके से इसका मतलब क्या क्या है एक एक पॉइंट के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए देखिए, लर्निंग की अगर हम बात करें तो आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, लर्निंग जो व्यवहार में परिवर्तन है। लर्निंग क्या है? वो व्यवहार में परिवर्तन है। सिर्फ यही कहते हैं हम, लेकिन क्या सभी प्रकार के परिवर्तन को सीखना होंगे? जैसे कि मान लीजिए आपको गुस्सा आ गया, आपको भूख लग रही है, आपकी अगर तबीयत खराब है तो आपके व्यवहार में परिवर्तन होना जायज़ है ना, और परिवर्तन होगा। आप चिड़चिड़े हो जाओगे, आलसी हो जाओगे। अगर आपकी तबीयत खराब है तो आप आलसी हो जाओगे, चिड़चिड़े हो जाओगे। और जब आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, आपको भूख लगी है, आपको खाना मिल जाएगा, तो आप नॉर्मल हो जाओगे। तो वो परिवर्तन भी नहीं रहते। जो परिवर्तन होते हैं वो कुछ देर के लिए होते हैं। ये जो परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं? वो कुछ देर के लिए होते हैं, ये क्षणिक परिवर्तन होते हैं। इसका मतलब ये परिवर्तन अगर स्थायी नहीं है तो ये सीखना भी नहीं है। अगर ये परिवर्तन स्थायी नहीं है तो ये सीखना भी नहीं है। तो अब सीखना क्या है रियल में? तो अब हम उस बात को समझते हैं जो सबसे पहले कुछ डिफिकल्ट, यानी कि डिफिकल्ट देख लेते हैं। सबसे पहले कुछ डिफिकल्ट डेफिनेशन देख लेते हैं और उनका एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हमें अपने उनमें क्या चीज़ देखने को मिल रही है, उसके अंदर एक चीज़ उन्होंने बताई है। पहले आप परिभाषा देखते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं। ठीक, परिभाषा। सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अभ्यास एवं अनुभूति के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन कहा जाता है। यानी कि सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अभ्यास एवं अनुभूति के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। तो सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत परिवर्तन होता है। नंबर 2 है आपका, अभ्यास या अनुभूति के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। अभ्यास या अनुभूति के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? अधिगम कहा जाता है। अभ्यास या अनुभूति से व्यवहार में धारण योग्य परिवर्तन सीखना कहा जाता है। अभ्यास या अनुभूति से व्यवहार में धारण योग्य परिवर्तन सीखना कहा जाता है। तो अब इनके अंदर एक चीज देखने को मिल रही है। तो पहली परिभाषा है, अब इन तीनों परिभाषाओं को देखने के बाद हम इनका अवलोकन करें तो हमें एक चीज कॉमन देखने को मिल रही है इनमें। परिवर्तन और परिवर्तन तीनों में है रहा, परिवर्तन हो रहा है तीनों में। तो इन तीनों परिभाषाओं में उन्होंने परिवर्तन की बात की है। इसके अलावा दूसरी जो कॉमन बात है वो है यहाँ पर अभ्यास एवं अनुभूति। दूसरी जो कॉमन बात है वो कौन सी है? अभ्यास एवं अनुभूति।
तो तीनों परिभाषाओं में उन्होंने अभ्यास एवं अनुभूति के बारे में बात की है। तो यहाँ हमें एक चीज कॉमन देखने को मिल गई है कि जो सीखना होगा वो पहली चीज तो परिवर्तन है, और दूसरा, लेकिन परिवर्तन भी कैसा, स्थायी परिवर्तन। और दूसरी चीज यहाँ पर एक मिली है, वो है जो परिवर्तन अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप सीखा जाए। अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप सीखा जाए, वो हमारा सीखना होगा। वो परिवर्तन कैसा होगा, सीखना। तो जो हमारा निष्कर्ष निकल कर आ रहा है वो यह है, जो ये तीनों पॉइंट हैं, अगर इन तीनों पॉइंटों को आपने समझ लिया है तो आपने सीखने का मतलब समझ लिया है। यानी कि इन तीनों परिभाषाओं को अगर आपने समझ लिया तो आपने तीनों का मतलब समझ लिया है। अब जो हमारा निष्कर्ष निकल के आ रहा है वो ये है, ये 3 पॉइंट है हमारे पास। सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है। नंबर 2, व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप होता है। नंबर 3 है आपका व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। तो आपने सीखने का मतलब समझ लिया। अगर तुमने इन 3 पॉइंटों को समझ लिया तो सीखने का मतलब भी समझ लिया। इससे रिलेटेड हर साल कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। सीखना क्या है, व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है। तो इसका मतलब है कि जब आप बच्चों को कोई भी टॉपिक सिखा रहे हैं, अगर बच्चे के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि अधिगम नहीं हुआ। चाहे आपने 1 दिन पढ़ाया, चाहे आपने 1 सप्ताह पढ़ाया, चाहे आपने 1 महीना पढ़ाया, अगर बच्चे के ऊपर उसका कोई असर नहीं हुआ, बच्चे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि आपका उसका अधिगम नहीं हुआ, उसने कुछ भी नहीं सीखा, आपके पढ़ाने का कोई भी फायदा नहीं हुआ। उसको हम, अगर बच्चा कुछ नहीं सीख रहा है, कुछ परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो उसको हम अधिगम नहीं कह सकते। नंबर 2 है इसका व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप होता है। नंबर 2 में बोल रहे हो कि व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप होता है। जैसे कि इसका मतलब बच्चे के व्यवहार में जो परिवर्तन होगा वो या तो अभ्यास से और या फिर अनुभूति से होता है। जैसे कि आप एक बच्चे को पढ़ा रहे हो जिसे हम बार बार दोहराते हैं, तो अभ्यास क्या है, एक प्रैक्टिस है जिसे हम बार बार दोहराते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, उसे अभ्यास कहते हैं। मान लीजिए आप किसी बच्चे को अल्फ़ाबेट लिखना सिखा रहे हो, तो बच्चा गलती करेगा, लेकिन जब वह उसे बार बार करेगा तो वह उसे सही करना सीख जाएगा। पहली बार में बच्चा ज़्यादा गलती करेगा, दूसरी बार में कम करेगा, तीसरी बार में उससे कम करेगा, चौथी बार में उससे कम करेगा, और जब वो बच्चा 5वीं 6वीं बार करेगा तो वो उसको बिल्कुल ठीक करना सीख जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, उसके व्यवहार में जो परिवर्तन हुआ वो किसके द्वारा हुआ, अभ्यास के द्वारा। किसके द्वारा हुआ, अभ्यास के द्वारा। अब आता है अनुभूति। अनुभूति का मतलब है अनुभव। अनुभूति का क्या मतलब है, अनुभव। जैसे बच्चा खेल रहा है और उसने किसी गर्म चीज को छू दिया और उसका हाथ जलेगा, तो बच्चा दोबारा उसे नहीं छुएगा, कि सोचेगा कि इससे हाथ जलता है, उसे पता चल जाएगा कि ये गर्म है और इससे हाथ जल जाता है, तो बच्चा उसे दोबारा नहीं छुएगा। तो ये परिवर्तन कैसा, किसके द्वारा हुआ, बच्चे का अनुभूति के द्वारा, यानी कि उसे अनुभूति के द्वारा, अनुभव के द्वारा परिवर्तन हुआ। जैसे कि अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें कि जैसे आप सड़क पर जा रहे हो, सामने गड्ढा है, आपने देखा नहीं, आप उसमें गिर गए, लेकिन जब आप दोबारा उस सड़क पर जाओगे तो उस गड्ढे से बच के निकलोगे, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ गड्ढा है। तो आपके व्यवहार में जो ये परिवर्तन है वो किसके द्वारा हुआ है, अनुभूति के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, यानी कि करके सीखना। तीसरा है व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन क्या होता है कि सीख तो हमने लिया, लेकिन अब परिवर्तन स्थायी है या नहीं है। एक परिवर्तन तो ये होता है कि आपके व्यवहार में कुछ देर के लिए जो परिवर्तन आते हैं उन्हें सीखना नहीं कहते। एक मनोवैज्ञानिक ने भी कहा है कि सीखना स्थायी नहीं होता है, अगर अभ्यास ना करें तो। अगर अभ्यास ना करें तो सीखना स्थायी नहीं होता है। जैसे कि आपने कंप्यूटर चलाना सीख लिया और उसका 4-6 साल उपयोग नहीं किया तो आप उसे भूल जाओगे।
तो ये कैसा परिवर्तन होगा? स्थायी तो होगा, क्योंकि वो हमें साल, 6 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने याद रहेगा, तो इसको हम स्थायी तो कहेंगे। लेकिन बिल्कुल स्थायी नहीं होगा, क्योंकि अगर हम अभ्यास नहीं करेंगे तो हम उसको भूल जाएंगे। बाकी जो सीखना है मेन पॉइंट यही है। आई थिंक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी नहीं इसे करने में। और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड, बाय, टेक केयर।